अब बर्दाश्त से बाहर है। देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित कर दो। इस राखी की कसम तो तुम खा लेते हो। जिस तरीके से तुम अपनी बहन के लिए रक्षा के लिए शेर बनते हो, मगर वही मर्द दूसरे की बहन को कुत्तों की नजरों से क्यों देखता है? जो अपनी गलती से लखनऊ होता ना, तो एक तरफ तो बुलडोजर, उसके रिश्तेदार भी कहते हैं कि हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया है मरने के बाद। अब तक तो वो वहां होता, वो उधर घूम रहा होता। देखो, अगर योगी जी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, भैया अगर मैं गलत हूं तो बता देना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी सुरक्षा की बात है। 10 दिन के अंदर नया भारत देख लेना भाई। ताली बजा दो योगी जी के लिए। 10 दिन के अंदर नया भारत होगा। उसका एक ही कसूर था कि वो नाइट में लोगों की सेवा करने के लिए ड्यूटी दे रही थी। और जितने भी भाई कल राखी बंधवाएंगे, कम से कम एक पोस्ट उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए। जिस तरीके से तुम लोगों के चलान करते हो सड़क के किनारे, 1 सेकंड के लिए रेड लाइट जंप कर दी तो, जिस तरीके से तुम सीट बेल्ट पहनते पहनते में लोगों के चलान करते हो, उसी तरीके से भारत को क्राइम मुक्त करो, कूड़ा उठाओ और सड़कों का गड्ढा भरो। भाई साहब गलत बोल रहे हो भाई साहब। देखिए, जहां एक तरफ पूरा देश रक्षाबंधन के जश्न में डूबा हुआ है, हर बहन तैयार है अपने भाई के कलाई में राखी बांधने के लिए, वहीं एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश भर के बहन बेटियां जो है वो सड़कों पे है। अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के दीपक है, हर मुद्दा पे भी बाकी से राय देते हैं। ये बताइए, रक्षाबंधन आ गया, अभी तक एक बहन को इंसाफ नहीं मिला। आप पहले तो आप सभी को, देशवासियों को, सभी बहनों को, माताओं को, बुजुर्ग महिलाओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सरहद में जो हमारे आर्मी के सिपाही काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, कर्नल, मेजर, सूबेदार, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, आर्मी चीफ, बीएसएफ हो, स्थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उन सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये धागा नहीं है, ये सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बहन अपने भाई को राखी बांधती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बहनें सड़कों पे बैठी है, एक बहन के लिए इंसाफ मांग ले। आज मैं न्यूज़ चैनल में लाइव देख रहा था, पत्रकार महोदय, तो वहाँ पर लाठी चार्ज हो रही है, उन्हें धक्का मारा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। ये वही देश है जिस देश में शाहीन बाग में 6 महीने तक नारे लगे थे। ये वही देश है जिसमें एनआरसी और सीएए के लिए पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई थी, तब सबके मुंह में टेप लग गई थी। ये वही देश है जब हाथरस कांड हुआ तो ममता बनर्जी कहती थी कि मैं एक महिला हूँ और महिला के लिए आवाज उठाऊंगी। ये वही देश है जहाँ कहती थी बेटी हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, प्रियंका वाड्रा। आज सब चुप है, झाड़ू वाले चुप हैं, कांग्रेस वाले चुप हैं, विपक्ष चुप है, पीडीपी चुप है, महबूबा मुफ्ती चुप है, फारूक अब्दुल्ला चुप है, अखिलेश यादव चुप है, लालटेन वाला लालू चुप है, सारे चुप हैं। कारण कि वो ममता बनर्जी के साथ बैठ के जब मीटिंग करते हैं, चाय पीते हैं और वो मच्छी खिलाती है। आपको याद है, आज से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मछली दिखा रहा था हेलीकॉप्टर में, तेजस्वी यादव। वो मच्छी जो है वो ममता बनर्जी ने भेजी थी हेलीकॉप्टर में। क्या ममता बनर्जी? अगर अगली बार मच्छी का अचार चाहिए और मच्छी चाहिए, तो अगर उन्होंने ये बात बोल दी आके कैमरे में, भाई साहब गलती से ही उत्तर प्रदेश होता ना, तो आज वो अपराधी वहीं होता जहां वो हमारी बहन गई है। मैं तो इस राखी की रक्षा के लिए जो भाई प्रण लेते हैं, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जिस तरीके से तुम बहन के लिए शेर बनते हो, क्या शेर, जिस तरीके से तुम अपनी बहन के लिए रक्षा के लिए शेर बनते हो, मगर वही मर्द दूसरे की बहन को कुत्तों की नजरों से क्यों देखता है? भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? ताली मार दो। जो अपनी बहन की रक्षा के लिए शेर बनता है, वो दूसरों की बहन को कुत्तों की नजरों से क्यों देखता है? फिर कुत्ता ही तो शिकार करता है, शेर किसी की इज्जत नहीं लूटता। ये वही नीच लोग हैं जो आज सड़कों पे जो बहन बेटी बैठी है, कल रक्षाबंधन है, वो कल भी बैठेगी। किसके लिए? कि अगर डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है ऑन ड्यूटी सरकारी अस्पताल के अंदर, और ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला है जो कल रक्षाबंधन मनाएगी दुनिया को दिखाने के लिए। और आज एक मजे की बात सुनो, लोकतंत्र में जिन्होंने आवाज उठाई है उन बीजेपी के नेताओं को नोटिस भिजवा दिया है। ये नोटिस भिजवा दिया जो मोदी को गाली बकते हैं, जो योगी को गाली बकते हैं, उन्होंने नोटिस ये भिजवा दिया कि तुमने पब्लिक को गुमराह करा है, तुमने लड़की की पहचान बता दी। अरे लड़की की पहचान उन्होंने कहाँ बताई है? वो पहचान तो जग जाहिर होनी थी।
मरा हुआ तो पता लगेगा, इंसान मरा है तो पता तो लगेगा। हाँ। तीसरी बात यह है कि इस राखी की कसम तो तुम खा लेते हो, मगर अपनी बहन के साथ साथ औरों की बहनों को ऐसी दृष्टि से देख के उनके साथ तुम ये जो भेड़िए वाला बर्ताव करते हो, तुमने क्या अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? या तुम ऊपर से गिरे हो तो बताओ कि हाँ भाई हम इंसान के बच्चे नहीं है। और जिस चीज को तुम घूर के देखते हो उसी चीज को पी के तुम बड़ा हुए हो, उसको माँ का स्तन बोलते हैं। अरे भाई साहब, नियत गड़ाओगे तो 1 या 2 में गड़ाओगे, उसको जीवन साथी तो बनाओगे, या राह चलते सबकी देखोगे? और जब तुम्हारी बहन बेटी को देखे तब तुम्हारी तो फिर समझ लो कि इट्टी सिट्टी गुल हो जाती है, तब तो तुम अपने रूप में आ जाते हो। भाई साहब, अब भी कह रहा हूँ, महाकाल फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। और ये राखी, अगर आज वो डॉक्टर नहीं जिंदा होती तो क्या अपनी बहन को राखी नहीं बांधती? अरे इस देश में सुंदर होना गुनाह, इस देश में सुंदर होना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह है? नहीं है। और वो तो डॉक्टर नहीं थी, वो तो लोगों के जीवन की रक्षा अभी करती भी थी। कई लोग ऐसे हैं जो तस्वीर लगा के लिख रहे हैं कि हम अगर उसके जगह होते तो और बेटर, ऐसा ऐसा कुछ ट्विटर पे वायरल हो रहा है। भाई साहब, वो वही लोग हैं जिन्होंने माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है। वो वहां से पैदा हुए हैं जहां कौन आता है, कितने आते हैं और कितने जाते हैं। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? वो देख के मैंने देखा एक बंदे को, मैं क्या बोलूं, फिर तुम कहोगे कि खाली एक ही कास्ट पे टिप्पणी करता है। वो देख के कह रहा है कि भैया उसको, डॉक्टरनी को बेचारी को, कि माल तो बढ़िया है। क्या वो मर गई है बेचारी जिसका रेप हुआ है? उसकी आंखें फूटी हुई थी बेचारी की, कान फूटा हुआ था, उसकी पैरों की हालत ऐसी थी कि भाई साहब देख के आंखों में आंसू आ रहे थे, आंखें नम हो रही थी। हमारी बहन बेटी को थोड़ी भी चोट लग जाए तो आधा गांव इकट्ठा हो जाता है कि बहन जी को अस्पताल लेके जाओ। आज एक बंदे का जन्मदिन है, आज तो वो भी नहीं बोल रहा कुछ मेरे साथ। मगर मैं एक ही बात बोलूंगा भाई साहब, दुनिया योगी का लोहा मान चुकी है। क्या? अगर योगी जी होते गलती पर से, अगर ये गलती से भगवान न करे उत्तर प्रदेश का जिला होता कोई, या उत्तर प्रदेश का कोई अस्पताल होता, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ दूसरे दिन ही उस बहन को इंसाफ मिल जाता। देखो वापिस तो नहीं आ सकती, वापिस नहीं आ मगर ऐसा हाल होता उसका। कारण क्या है कि अब तक अपराधियों का नाम भी पता चल गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं जानते, कुछ ना कुछ तो कारण है। हाँ। अगर राज्य सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है, हाँ। और केंद्र सरकार की इतनी जल्दी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और जो लोग सड़कों में बैठकर वहां पर अपनी मांगे रख रहे हैं, उनको पानी नहीं पूछा जा रहा। क्या? पानी नहीं उनसे उनकी हालत नहीं पूछी जा रही। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाँ। वो डॉक्टर हैं, देश के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो सड़कों पे बैठे हैं। अरे मुख्यमंत्री उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये क्या करते हैं? लोगों को मुकदमे देने के लिए डराते हैं। मैं कहता रहा हूँ, गलती से ये छत्तीसगढ़ होता, राजस्थान होता या यूपी होता तो अब तक तो बवाल और बढ़ गया होता। मगर कलकत्ता की बहन को, भारत की बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? कल रक्षाबंधन है, पूछता है भारत। और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो थूकता है तुम्हारे पे कल भारत, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। कल बहनें सड़कों पे फिर बैठेगी भाई को राखी बांधने के बाद। मगर किस मुंह से तुम उनको डंडे मारोगे? कल तो बेचारा पुलिस वाला भी हाथ छोड़ता हुआ सोचेगा कि एक तरफ तो बहन से राखी बंधवा कर आया हूं और दूसरी तरफ किसी की बहन को मैं डंडे चलाऊं। एक तरफ वो महिला पुलिसकर्मी सोचेगी कि अभी तो अपने भाई को राखी बांध कर आई हूं, और ये मेरी जैसी डॉक्टरनी इंसाफ मांग रही है, और प्रशासन ने कह दिया कि इनको मारो, इनको पेलो। तो भाई साहब पूछता है भारत, दर्द होता है। और ये जो भाड़ू मीडिया रही है, लेफ्ट विंग की दलाली करती है, आज ये एक आंसू नहीं बहा रहा। और ये ध्रुव राठी जो दलाली कर रहा है, ये क्या बोल रहा है मालूम है? कि कुछ भाई साहब नंबर सबका आता है यार। क्या बोल रहा है ध्रुव राठी? जर्मन शेफर्ड? अबे तुमको राखी भी बंधवाएगा कि नहीं बंधवाएगा? या तुम्हारे में भी वही चाचा वही भतीजा होता है जर्मन शेफर्ड? क्या कह रहा मालूम है? हाँ। कह रहा है वहां पर कुछ 20 गुंडे चले गए, बीजेपी के चले गए, आरएसएस के चले गए, तोड़ फोड़ कर दी। अरे अस्पताल में जिसके ऊपर बीती है उसके परिवार वाले क्या अपना क्रोध नहीं निकालेंगे? पूछेंगे नहीं? देखेंगे नहीं? पूरा बंगाल चलता है तो ये चुप रहते हैं, बांग्लादेश में कांड होता है तो चुप रहते हैं। अरे उसको मारा नहीं है, भारत की बेटी की इज्जत को शर्मसार करा गया कलकत्ता में। और वो कह रहा है कि ये भेजे हुए लोग हैं। जर्मन शेफर्ड, तू जर्मन में बैठ के भोगता है, अगर मर्द का बच्चा तो एक बार आके यहाँ पर 1 नंबर
गेट के आगे बोल के दिखाना। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से हो सकता है कि साजिश हो इसमें। भैया पहले से साजिश थी या नहीं थी, हाँ। मगर जिसकी बहन जानी थी उसकी बहन चली गई, जिसकी बेटी जानी थी वो डॉक्टर नहीं वो चली गई। एक डॉक्टर बनवाने में ना माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं, गरीब किसान की जिंदगी निकल जाती है क्या। हाँ। और वो डॉक्टर बन गई थी, उसका एक ही कसूर था कि वो नाइट में लोगों की सेवा करने के लिए ड्यूटी दे रही थी, ये कसूर है। आज जाके पता करो, जीबी पंत है, अरविंद है, लोकनायक है, आरएमएल है, वहाँ पर डॉक्टरनी बहनें हमारी जो बैठ के सेवा करती है, क्या वो अब ड्यूटी करेगी रात को? नहीं करेगी। डरेगी नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ, योगी जी का प्रोटोकॉल लागू कर दो, और अगर मेरी बात गलत लगे तो बता देना। अब बर्दाश्त से बाहर है, देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित कर दो। अगर योगी जी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, भैया अगर मैं गलत हूं तो बता देना, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों सबकी सुरक्षा की बात है। 10 दिन के अंदर नया भारत देख लेना भाई, ताली बजा दो योगी जी के लिए। 10 दिन के अंदर नया भारत होगा। योगी का डंका बजता है भाई साहब। अगर मैं बता रहा हूं ये कलकत्ता है क्या, गलती से लखनऊ होता ना तो एक तरफ तो बुलडोजर, उसके रिश्तेदार भी कहते हैं कि हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया है मरने के बाद। अब तक तो वो वहां होता, वो उधर घूम रहा होता देखो। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता, मगर वो जमीन में घूम रहा है, उसको घूमने का अधिकार नहीं है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कचहरी के चक्कर काट रहा है, उसको सिक्योरिटी क्यों दे रखी है भाई? उसको सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? जब तुम बोलते हो देश में संविधान है, तो संवैधानिक तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको फटाफट करो। और एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई साहब, पकड़ना इज्जत से राखी है। जिस तरीके से भैया गलत लगे ना तो बता देना, सही लगे तो ताली ठोक देना राहुल गांधी स्टाइल में। जिस तरीके से तुम वाहन उठाते हो लोगों के, क्या भैया ये जरूर डालना, नहीं तो एडिटर को बवासीर होगी। जिस तरीके से तुम वाहन उठाते हो लोगों के, चाहे वो 2 मिनट के लिए दवाई लेने गया हो, जिस तरीके से तुम लोगों के चालान करते हो सड़क के किनारे 1 सेकंड के लिए, रेड लाइट जंप कर दी तो, जिस तरीके से तुम सीट बेल्ट पहनते पहनते में लोगों के चालान करते हो, उसी तरीके से भारत को क्राइम मुक्त करो, कूड़ा उठाओ और सड़कों का गड्ढा भरो भाई साहब। गलत बोल रहा हूं भाई साहब? उसी फास्ट तरीके से जैसे ही गड्ढा हुआ तुरंत मशीन आए, तुरंत मशीन आए, चाचा 1 मिनट, तुरंत मशीन आए और तुरंत गड्ढा भर दिया जाए। अभी आप गाड़ी लगाओ यहाँ, तुरंत उठा के ले जाएंगे, ले जाएंगे ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। जैसे ही आपने सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करी, तुरंत आपका चालान हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई साहब? तो जैसी रेड लाइट खराब हुई, तुरंत ठीक करने वाला कहाँ होता है? हम और आप खड़े होते हैं रेड लाइट ठीक करने को। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि भारत को बदलना है तो अच्छे लोगों को आगे करो। हाँ। अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक डॉक्टर की जान चली गई, इसके कारण अस्पताल बंद है, वहाँ रोज हजारों लोग का मौत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो नेता, क्योंकि नेता वो वाले नेता गांजा पी के और दारू पी के सच्चाई बोलते हैं। नशा बोल रहा है उनका, सत्ता का नशा बोल रहा है। भगवान ना करे अगर ये जज की लड़की के साथ हुआ होता, किसी भगवान ना करे किसी ये मजिस्ट्रेट की लड़की के साथ हुआ होता, किसी बड़े नेता के साथ हुआ होता, बड़ी पार्टी के, किसी बड़े पुलिस अधिकारी के साथ हुआ होता बेटी के, क्या भूचाल आ जाता, भूचाल। मैं तो कह रहा हूँ मोबाइल छीनने वालों के रिश्तेदारों के 4 दिन में मोबाइल मिल जाते, नेताओं के बच्चों के 4 दिन बाद पुलिस वाला कहता है मैडम कंप्लेंट वापस ले लो, हमें ऊपर से डंडा आया है। वो डंडा सबके लिए होना चाहिए और आम आदमी के लिए भी होना चाहिए, क्या आम लोग के लिए भी, आम लोगों के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश वाले बाबा को ये बोलता हूँ, उसकी नजरों में अपराधी चाहे कितने भी बड़े लेवल का हो, अतीक अहमद, हेलो अतीक अहमद, कहाँ हो? उससे बड़ा तो लेवल नहीं था, मानते हो? वो दुबे को जानते हो? विकास दुबे हल्का आदमी नहीं था, उसके आगे कोई लेवल नहीं चलता, उसके आगे एक ही अदालत चलती है। पिक्चर में चलती थी सन्नी देओल की देवा की अदालत, क्या देवा की अदालत, जो सन्नी देओल बोलता था, और उधर चलती है योगी की अदालत। और जितने भी भाई कल राखी बंधवाएंगे, कम से कम एक पोस्ट उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए, उसके लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करे, जिससे ममता बनर्जी की सरकार की आंखें खुले, केंद्र सरकार भी इस पे फास्ट वो करे। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं ना, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि मई जून में भी शिमला वाला एहसास दिला देंगे, उसी तरीके से ममता बनर्जी जी हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कल रक्षाबंधन है, उस बहन को इंसाफ दो, उसके भाई को इंसाफ दो, क्योंकि आप उस बात को
आपका तो नाम ही ममता है, आपको भी तो अपनी ममता जगानी चाहिए। तो आपको ये बात, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो क्या सीबीआई तो देखो भाई साहब अपना काम करेगी जब करना है। क्या केंद्र सरकार से फास्ट काम राज्य सरकार कर सकती है। मैं योगी जी को क्यों ला रहा हूँ भाई, योगी जी तो कर रहे हैं, योगी जी तो सीबीआई को आने नहीं देते। इतने में सीबीआई वाले कहते हैं जी मोदी जी ने भेजा था, वो कह रहे हो गया काम हो गया। बोले हुआ क्या, बोले क्या हुआ, बोले ये देखो यही था, इसी की जांच होनी थी। तो कह रहे इससे पूछताछ कैसे करेंगे, कह रहे वो तो तुम योगी जी से पूछो। कह रहे कल तो हमें बताया था कि इसको पकड़ना है, इससे जांच करनी है, क्योंकि जहां उसने भेजा उसको वहां जाना जरूरी है, नहीं तो पूछता है भारत, और जो जांच नहीं करेगा और जो उनको बचाएगा उन पे थूकता है भारत। देश का डॉक्टर जिसको धरती का भगवान बोलते हैं, क्या धरती का भगवान, धरती में दो भगवान होते हैं, एक आर्मी वाला और एक डॉक्टर। डॉक्टर सड़कों पे है, ठीक है,